गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर तो खुशी खुशी कर दिया करो गाइस, इसमें क्या कोई तो पैसा लगने वाला है नहीं कि हाँ सब्सक्राइब करने में, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में हमें पैसा लग रहा है। अगर वीडियो से कोई क्वेरी रहती है या किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। चलिए, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, आज का आपका टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है, वृद्धि और विकास। तो ये आपका टॉपिक 1 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पार्ट 1 है ये आपका। ये काफ़ी हद तक बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी अपने माइंड में मतलब एक अलग ही अवधारणा विकसित कर लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता, जब प्रश्न उनके सामने आता है तो वो वृद्धि और विकास के डिफरेंस में अटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से हमें आंसर करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी कन्फ्यूज़न खत्म होने वाली है। मतलब वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट, यूपीटेट, रीट, DSSB, KBS, सुपरटेट एंड ऑल टेट एग्जाम के लिए ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। देखिए ग्रोथ है क्या, डेवलपमेंट है क्या। देखिए नीचे जो लिखा है उस पर आप फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा। नीचे क्या लिखा है ये आप बाद में देखना है हमें। तो सबसे पहले हमें देखना इस पिक्चर्स को, इन जो पिक्चर्स में जो चीज़ें दी गई है उन सब चीज़ों को आप नोटिस कीजिए और उसके ज़रिए हम ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि, डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। तो चलिए हम सबसे पहले हम वृद्धि को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं कि क्या है ग्रोथ हमारा। तो देखिए यहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हैं कि एक फिटल है। फिटल मतलब एक भ्रूण है। जब कोई माँ गर्भ धारण करती है या अंडाणु है और शुक्राणु जो जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में विभाजित होते हैं। दोनों मिलने के बाद हमारे गर्भाशय में जाने के बाद वो आपस में विभाजित होकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक कोशिका से कई कोशिका का निर्माण करते हैं। वो फिर वो कोशिकाएं आपस में विभाजित होकर एक दूसरे से कई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से कोशिकाओं सेल्स में विभाजन होते रहती है और एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलकर दूसरी तीसरी से तीसरी चौथी से मिलकर के एक नया रूप तैयार करते हैं। तो देखिए ये पहले 9 वीक का, 9 सप्ताह का ये एक छोटा सा भ्रूण आपको दिख रहा है। फिर ये 12 सप्ताह में इतना बड़ा हुआ, 16 सप्ताह में, 16 वीक में इतना बड़ा हुआ। जैसे जैसे आप पिक्चर्स को देख रहे हैं वैसे वैसे ये क्या, ये बेबी, ये भ्रूण विकसित होते जा रहा है। मतलब कि ये वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने का अर्थ, जैसे देखिए गाइस, वृद्धि एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए वृद्धि है क्या। वृद्धि में आपने देखा कि पहले छोटा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके आकार भी बढ़ा, उसका थोड़ा वजन भी बड़ा होगा, उनकी बनावट में भी डिफरेंस आई होगी। देखिए यहाँ पे भी उसके आकार में, बनावट में आकार डिफरेंस आई, रूपरेखा उसकी चेंज हो गई। यहाँ और देखिए उसके हाथ पैर और ज़्यादा खुले खुले लग रहे हैं। यहाँ पे बच्चा और अच्छे से ग्रो कर गया है, बढ़ गया है, उसमें वृद्धि हो गई है, उसका थोड़ा वजन भी बढ़ा है। 28 वीक का हुआ तो और उसका थोड़ा वजन बढ़ा, आकार भी बड़ा हो गया। सारी चीज़ें जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वो इसकी चीज़ें बढ़ती जाएगी, उसका रंग चेंज होगा, रूप चेंज होगा, उसका भार चेंज होगा, उसकी मांसपेशियों में वृद्धि आते जाएगी, उसकी सारी चीज़ें मतलब बदलते जाएगी। तो ये क्या है, यही आपका ग्रोथ कहलाता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी में डिफरेंसेस आते जाएंगे, आकार उसका चेंज होगा, रंग रूप चेंज होगा, उसकी बॉडी की बनावट चेंज होगी, उसके मसल्स, मांसपेशी चेंज होंगे। पहले वो जो बच्चा छोटा दिखता था वो बड़ा दिखता था। देखिए यहाँ पे आप इस पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से चल रही है। देखिए पहले ये फिटस का छोटा सा भ्रूण था, छोटे भ्रूण से यहाँ थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़े से और यहाँ थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर आपने देखा कि ये और थोड़ा ग्रो किया है, इसके आकार में वृद्धि हुई है, यहाँ पर और रंग रूप बनावट चेंज हुआ, इस पिक्चर्स में और चेंजिंग है, यहाँ कुछ और हो गया, लास्ट में 36 वीक्स में और हो गया यहाँ पे। अब है 40 वीक,
तो यहाँ पे बच्चा पूर्ण रूप से तैयार है। अब बच्चा बाहर आने के लिए तैयार। देखिए जब ये बच्चा बाहर आ चुका है तो ये इसके शरीर में अब धीरे धीरे वृद्धि हुई, वृद्धि होकर के ये इस तरीके का रूप लिया। देखिए रंग रूप चेंज हुआ, इसका बनावट चेंज हुआ, इसका बाहर में वृद्धि हुई। अब ये पहले बच्चा कुछ पेट में था तो बच्चा 250 ग्राम का होता है, या फिर कह सकते हैं कि 1.5 किलो, या फिर कह सकते हैं 2 केजी 2.5 केजी तक का बच्चा था। जब ये बच्चा बाहर आता है तो 3 केजी का है, या फिर जब बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है तो 5 केजी का हो गया, 7 केजी का हो गया। धीरे धीरे और इसकी भार में वृद्धि हो रही है, आकार चेंज हो रहा है इसका बॉडी का पूरा इनका बनावट चेंज हो गया, पूरी एक अलग ही अवस्था में चले गए हैं। फिर ये इनकी देखिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इनके शरीर की बनावट बढ़ रही है। तो ये क्या है, एक ग्रोथ का पार्ट है, ये आपका ग्रोथ है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। विकास हमारा जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, विकास हमेशा होते रहता है। विकास में इसका शारीरिक विकास होते जाएगा, आंतरिक रूप से इसका शारीरिक विकास होगा, इनका सामाजिक विकास होता है, ये खेलने कूदने लगेंगे धीरे धीरे, इनका इमोशन चेंज होगा, इनका क्या मेंटल ग्रोथ होगा, मानसिक रूप से ये चीज़ों को समझेंगे, आपसे बोलने के लिए सोचेंगे, क्रिएटिव चीज़ों को करेंगे, बाहर आकर वो भाषा को लर्न करेंगे। तो ये क्या है, विकास है हमारा, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, जिसमें कह सकते हैं कि चीज़ें आध्यात्मिक विकास करते हैं कि हाँ ईश्वर क्या है, सभी चीज़ों को जानना समझना, तर्क वितर्क करना, ये क्या उनके डेवलपमेंट में आता है। चलिए वन बाई वन अब इसके पिक्चर्स के माध्यम से तो हमने समझ लिया कि क्या है ग्रोथ एंड क्या है डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है। तो देखिए वृद्धि क्या है, वृद्धि से हमारा अर्थ है व्यक्ति के शरीर के आकार, रंग, रूप, भार व मांसपेशियों में वृद्धि शामिल है। व्यक्ति का शरीर के आकार में चेंजिंग आ जाएगा, रंग में चेंजिंग आ जाएगा, रूप में चेंजिंग आता है, भार 2 केजी का हुआ, 4 केजी का हुआ, 50 केजी का हुआ। तो ये क्या है, वृद्धि को आप क्या माप सकते हो, वृद्धि मापनीय होता है, उसे आप क्वांटिटी के रूप में रख सकते हो। तो यही आपका वृद्धि होता है। हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार शारीरिक वृद्धि को बड़ा एवं भारी बताया गया है। वो कहते हैं कि वृद्धि क्या है, परिवर्तनीय है। आज वो 7 साल का है तो कल वो 10 साल का हो जाएगा, परसों वो 17 साल का हो जाएगा, फिर वो 27 साल का हो जाएगा, फिर वो 37 साल का हो जाएगा। इस तरीके से वो हर अवस्था में उसकी चेंजिंग आती रहती है। तो क्या वृद्धि में हो सकता है कि कई वृद्धि क्या है, वृद्धि क्रमिक नहीं चलती है। वृद्धि में कभी बच्चा आपको बड़ा तो दिख रहा है लेकिन उसके बाल नहीं बढ़ेंगे, या तो बड़ा वो दिख रहा है लेकिन उसकी सिर काफ़ी ग्रो हो चुकी है, बॉडी ग्रोथ नहीं है, या फिर बच्चा है तो 17 साल का लेकिन अभी वो उसकी हाइट नहीं बढ़ी। तो इस तरीके की वृद्धि में चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ें क्रमबद्ध से नहीं चलती है। देखिए जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो निषेचित अंड, जो हमारे अंडाणु और शुक्राणु जो एक दूसरे से मैच करते हैं, तो वो क्या आपस में विभाजित होकर भ्रूण बनता है, और फिर 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला वृद्धि के माध्यम से मानव शरीर का निर्माण करता है। यही बढ़ करके क्या थोड़ा आकार में, वजन में, बाहर में, सब चीज़ों में चेंजिंग के द्वारा एक क्या मानव शरीर का निर्माण करता है, इस तरीके का एक रूप लेता है। अब है फ्रैंक के अनुसार क्या है, फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। किसी भी विशेष पक्ष में परिवर्तन हो सकता है फ्रैंक के अनुसार, या तो उनके हाथ पैर बढ़ रहे हैं उसे, या फिर उनका सिर ग्रो कर रहा है, तो उस चीज़ को देखकर फ्रैंक कहते हैं कि यही परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की परिभाषा किस तरीके से है, ये देखिए। विकास क्या है, विकास परिपक्वता, मैच्योरिटी की निशानी है। विकास में व्यक्ति परिपक्व होगा, विकसित कब होगा, आप कैसे जानोगे कि लड़का विकसित हो रहा है, तो उसमें परिपक्वता आएगी। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो पहले रोया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो मम्मा पापा पापा माँ करने लग गया। फिर धीरे धीरे बच्चा पानी दो मम्मा, खाना खाना है, इस तरीके के वाक्य बोलने स्टार्ट कर दिए उसने। फिर वो धीरे धीरे और ग्रो किया तो वो सारी चीज़ें बोलने लग गया जो आप घर में उसके साथ यूज करते हो। जैसे
प्रक्रियाएं आप घर में यूज करते हो, जिस तरह की अभिक्रिया करते हो, वो उन सब चीज़ों को नोटिस करने लगेगा कि हमें यहाँ से इस तरीके से पानी पीना है, इसे गिलास कहते हैं, या इस चीज़ को मतलब ये दादी हुई, ये नानी हुई है, इन्हें दादी कहते हैं, इन्हें नानी कहते हैं। मतलब जो भी एक्टिविटी आसपास होगी उन सब चीज़ों को वो नोटिस करने लगेगा, उन सब चीज़ों को वो उन सब चीज़ों को देख करके परिपक्व होते रहेगा, उस सभी चीज़ों को समझने लगेगा। तो वो आपका विकास के अंतर्गत आता है। विकास क्या है? परिपक्वता की निशानी है, जिसमें व्यक्ति की कार्य कुशलता, आप किस प्रकार से कार्य को करने में सक्षम हैं, कार्य करने में किस प्रकार से कुशल हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं। कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति होती है। दूसरा, विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। विकास क्या है? गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, गुण को आप मेजर करते हो, क्वांटिटेटिव नहीं है। गुण को क्या? गुण को मापन हम नहीं कर सकते हैं। क्या गुण माप सकते हो कि इतना केजी इसका दिमाग बढ़ गया है? नहीं माप सकते। इतना केजी इसने अपने इमोशंस को दिखाया, इतना केजी इसकी शारीरिक ग्रोथ हुआ है, ये तो आप नहीं कर सकते हो। या फिर इतना केजी इसने स्पिरिचुअल चीज़ें या आध्यात्मिक गुणों को सीख लिया है, तो ये मापनीय नहीं है। चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक परिवर्तन हो, इन सब चीज़ों को आप माप नहीं सकते हैं, और ये क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। देखिए, ग्रोथ वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। क्या करती है? वृद्धि जब स्टार्ट तो होती है, लेकिन वृद्धि स्टार्ट होती है हमारे माँ के गर्भ से ही। जब एक छोटा बेबी एक भ्रूण के रूप में होता है, जब वो निषेचित एंड होता है, उसी टाइम से हमारी वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या, कुछ समय बाद आकर के प्रौढ़ावस्था तक आकर के वो रुक जाती है। कि आप पूरा जीवन भर बढ़ते रहते हो, आपकी उम्र तो बढ़ते रहती है, लेकिन क्या आपकी हाइट बढ़ती रहती है? क्या आपका वेट बढ़ते रहता है? नहीं बढ़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, कभी बच्चे 10 साल के हैं, लेकिन उनकी जब वेट को मेजर करोगे आप, तो 10 साल के अनुकूल उनका वेट नहीं होता। वो हो सकता है कि 15 केजी के हों। तो क्या एक 9 साल का या एक 5 साल का बच्चा भी 17 केजी का, 18 केजी का हो सकता है। तो क्या वृद्धि जो है वो एक विशेष समय तक होती है और फिर रुक जाती है। देखिए, शिशु काल में वृद्धि बहुत तेज होता है, लेकिन बाद में ये क्या होता है? धीमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं विकास की। तो विकास क्या है? विकास निरंतर चलने वाली है, निरंतर चलते रहती है। यह गर्भ से कब्र तक, जिसे आप कह सकते हो बूम टू टुम्ब तक जाती है। यह गर्भ से कब्र तक जाती है। जब से आपका जीवन होता है, जब से आप जैसे माँ के गर्भ में होते हो, उस टाइम से, जन्म से यह मरण तक विकास हमारा चलते रहता है। कभी भी विकास रुकता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है, लगातार चलते रहता है। यह क्या है? तो अब यहाँ बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि आंतरिक रूप से होते रहती है। कैसी होती है वृद्धि? आंतरिक रूप से। वृद्धि को आप देख सकते हो कि हाँ, बच्चे में आज मेरी 2 केजी एक्स्ट्रा वजन को ग्रो कर लिया है। ऐसी चीज़ें तो आप उसमें नहीं देखते हो। या फिर बच्चे का आज इतना केजी आकार चेंज हो गया है, बच्चा इस तरीके से चेंज हो गया। तो बच्चे में क्या आंतरिक रूप से वृद्धि होती रहती है। इसमें व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। जब वृद्धि होता है तो व्यक्ति बड़ा होते जाता है और धीरे धीरे भारी होता है। इसे मात्रा, क्वांटिटी के रूप में मानते हैं। ये क्या है? मापनीय है। वृद्धि को आप माप सकते हो। फिर यह परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती है, या परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। क्या? जब भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मैं, जैसे एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से, या फिर किसी ग्रोथ को दे देता है या फिर विकास को दे देता है कि क्या विकास मतलब क्या है, गुणात्मक है या फिर परिमाणात्मक है, ये दे देता है। और ऑप्शन आपके 4 हैं, एक में परिमाणात्मक है, दूसरे में गुणात्मक है, दूसरे में है कि इनमें से दोनों नहीं है। और चौथा आपका ऑप्शन बनता है कि परिमाणात्मक और गुणात्मक बोथ दोनों हैं। तो जहाँ पे अगर आपको मिलता है कि दोनों हैं, बोथ हैं, तो आपको बोथ के साथ जाना है, दोनों के साथ जाना है। आंसर पे आपको टिक करना है बोथ। अगर बोथ नहीं दिया है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं है,
तो अगर गुणात्मक वहाँ पे आपको दिखता है ऑप्शन में तो आप सिर्फ गुणात्मक को टिक करके आइएगा, तो यह आपका ऑप्शन फिर सही होगा। देखिए कह रहा है कि यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का विकास शामिल है इसमें। अब बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि कोई एक निश्चित टाइम तक ही तो होती है कि आप पूरा जीवन भर बढ़ते रहते हो, पूरा जीवन भर आपका भार बढ़ते रहता है, पूरे जीवन आपका आकार चेंज होते रहता है, ऐसा तो नहीं है। इसकी गति एक समान नहीं रहती है या परिवर्तनीय है। जो स्त्रियां होती हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। लड़कियां बहुत ही तीव्र, उनकी हाइट में भी वृद्धि होती है लड़कों की अपेक्षा, तो लड़कियां लड़कों की तुलना में बहुत जल्दी बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। अब बात करें विकास की, तो विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया कैसे चलती है? एक साथ चलती है। जब भ्रूण क्या, फीटस क्या माँ के गर्भ में आता है, उसी टाइम से क्या वृद्धि भी उसकी स्टार्ट होती है और विकास भी उसका स्टार्ट होता है। तो दोनों एक साथ चलते रहती है। लेकिन क्या है, लेकिन विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं रहता है। विकास क्या वृद्धि पर निर्भर नहीं रहता है। हो सकता है कि उस बच्चे की वृद्धि उतनी नहीं, आप कई बार ऐसे आप यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस को देखते हो कि गूगल बॉय के नाम से काफ़ी सारे बच्चे फेमस होते जा रहे हैं। तो वो क्या है, उनकी हाइट नहीं है, उनकी वृद्धि नहीं है उतनी, लेकिन उनका विकास हो चुका है, उनमें काफ़ी चीज़ें विकसित हो चुकी है, उनका मेंटल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सामाजिक जो कहते हैं सोशल ग्रोथ हो चुका है, संवेगात्मक ग्रोथ हो चुका है। तो यही है आपका विकास, जो वृद्धि पर निर्भर नहीं है। हो सकता है कि वृद्धि उतनी नहीं है लेकिन विकास उसमें उसी मात्रा में ज़्यादा है जितना उस एज के अनुसार होना चाहिए उन्हें। कई बार बच्चे ऐसे दिखते हैं कि आपको वो एज तो काफ़ी है, लेकिन एज तो काफ़ी है, बच्चा ग्रो नहीं कर पाया और उस एज के अकॉर्डिंग उसमें विकास नहीं हुआ है। तो ये भी चीज़ें नोटिस करते हैं कि वृद्धि पर विकास निर्भर नहीं है, विकास स्वतः होते जाएगा जो उनके अनुकूल से, जो उनके एज के अनुसार से होना चाहिए। अब बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि परिमाणात्मक जो कह सकते हैं क्वांटिटेटिव होती है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम जाता है। कभी कभी ये क्या होता है कि कभी कभी आपकी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन भार कम जाता है। आप हो तो 35 वर्ष के, आपका 35 एज है, लेकिन आप 35 के एज में भी 35 केजी के नहीं हो, मतलब या फिर कह सकते हैं 50 केजी भी आप अपने भार के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग अपने भार को ग्रो नहीं कर पाए हो। तो ये क्या है, वृद्धि कभी कभी अलग अलग रूप में होने लगती है। वृद्धि जनरल पैटर्न है, ये क्या समान पद्धति है, समान पैटर्न है। अब बात करें विकास की, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। विकास क्या, विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। क्या किस प्रकार से, आंतरिक में हम देखें तो आंतरिक हमारा कॉग्निटिव डेवलप होता है, हम तैयार होते हैं, मानसिक रूप से तैयार होते हैं, बौद्धिक रूप से हमारा मेंटल ग्रोथ हो रहा है। और बाहरी रूप से हम देखें तो बाहरी रूप से हमारा सामाजिक ग्रोथ होता है, हम समाज में रहने योग चीज़ें सीख रहे हैं, भाषा विकास हो रहा है। तो लाइक करते जाइएगा, सेशन को शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर करने में क्या रखा है, लाइक शेयर तो एटलीस्ट करते जाया करो। अब बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण से अंतःक्रिया करता है, अपरिवर्तनीय है। ये सब चीज़ें नोटिस करना गाइस, ये वंशानुक्रम और वातावरण, ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि विकास क्या है, विकास किस पे निर्भर करता है, विकास एक बच्चा किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो वो वंशानुक्रम, उनके हेरिडिटी, उनका विकास भी तभी संभव है जब उन्हें उनकी हेरिडिटी जो जेनेटिक होती है वो चीज़ें सही रूप में उनको मिली है और वो वातावरण से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो आपको अच्छी मिल रही है, तो आपका विकास और आपकी वृद्धि अच्छे ढंग से हो पाएगी। अब बात करें मैचुरेशन, परिपक्वता। देखिए सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं हमारे विकास के, वृद्धि के, तो सभी पक्ष में हमारी क्या, मैचुरेशन को शामिल किया जाता है। परिपक्वता होनी जरूरी है। आप शारीरिक रूप से आप आगे बढ़ गए हैं लेकिन आप में परिपक्वता नहीं आई है, मैचुरेशन नहीं आई है, तो आप क्या है, अधूरे हैं। तो एज के अकॉर्डिंग बुद्धि बढ़नी चाहिए,
आपकी शारीरिक ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सभी चीज़ों को होना जरूरी है। आप सभी चीज़ में परिपक्व हो, तभी आप एक अच्छे रूप में कार्य कर सकते हो। तो ये क्या है, मैचुरेशन आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ है, आपके जनरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें विकास के सभी पक्ष शामिल हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब बात करें हम विकास के पक्ष मतलब प्रकार, टाइप ऑफ डेवलपमेंट की बात करें कि कितने प्रकार के डेवलपमेंट है, विकास कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। सोशल डेवलपमेंट थर्ड हमारा है, सामाजिक विकास। ये तीन तो हमारे मेन हैं। अगर आप इनमें ऐड करना चाहते हो तो मैंने दो और ऐड किया है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, और मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ये दोनों संवेगात्मक एंड नैतिक दोनों ये ऐसे हैं जो आपके समाज से, आपके सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम इन 5 डेवलपमेंट को आगे देखते हैं कि क्या है ये हमारी सारी चीज़ें, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास क्या है हमारा। तो देखिए, मोटर स्किल, गतिक कौशल। आपका शारीरिक विकास होता है तो कैसे होता है, गतिक कौशल के माध्यम से आप सभी चीज़ों को करते हो। तो सबसे पहले हम 2 प्रकार के ये गतिक कौशल होते हैं, 2 प्रकार के स्किल होते हैं हमारे, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। हम दोनों को वन बाय वन समझते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। ग्रॉस मोटर को क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल। इसमें क्या करते हैं, बालक जब बड़ी बड़ी गतिविधियों को साथ लेकर कार्य करते हैं, बालक क्या करते हैं, बच्चा जब बड़ी बड़ी गतिविधियों को साथ लेकर कार्य करता है, जैसे साइकिल चलाना, कहीं पर कूदना, जंप करना, दौड़ना, क्या है, रस्सी कूदना, उछलना, इसमें क्या है, हमारी बड़ी मांसपेशियां कार्य करती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चा यहाँ पे चढ़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, शीशो खेल रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो ये जंप कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा लटकने का कार्य कर रहा है, यहाँ पे बच्चा बॉल को मारने का कार्य कर रहा है। आप ये सारी चीज़ों, सारी पिक्चर्स को देख रहे हैं, इनमें सारे क्या है, ये बड़ी मांसपेशियां इनमें यहाँ पे इनका कार्य कर रहा है। तो बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं पे डांस कर रहे हैं, कहीं पे बॉल को मार रहे हैं, कहीं पे चढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इनमें क्या, इनकी बड़ी मांसपेशियां इनमें कार्य कर रही है। तो ये क्या है, स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आया। अब बात करते हैं फाइन। ये बड़े स्तर पर हमारा कौशल होता है, जिसमें बड़ी मांसपेशियां हमारी कार्य करती है। अब हम छोटी मांसपेशियों के जरिए किस प्रकार से, फाइन मोटर स्किल मतलब कहने का मतलब है सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें हमारी छोटी छोटी गतिविधियों को हम विकसित करते हैं, छोटी छोटी गतिविधियों को हम करते हैं। तो ये क्या, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। जैसे आप पार्लर जाते हो, पार्लर में छोटी छोटी चीज़ें आप करवाते हो, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। वो आईब्रो बनाती हैं, फिर लिपस्टिक करती हैं, फिर मेकअप करती हैं, फिर वो सारी हेयर स्टाइलिस्ट करती हैं। तो वो सब क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। हाथ के जरिए बनाते रहते, वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि आप मेकअप करते करते कूदने लग जाते हो या रस्सी कूदते कूदते आपकी चीज़ें हो रही है, तो ऐसी बात तो होती नहीं है वहाँ पे। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटी अपने हाथों के जरिए करते हैं। बालक जब छोटी गतिविधियों को साथ लेकर कार्य करता है तो यह क्या, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। जैसे क्या, लिखने में आप पेन का, टाइपिंग करने में, मेकअप करने में, छोटी छोटी चीज़ों का सुई धागा करने में, किसी भी चीज़ को सीने में, किसी कहीं पर ड्रॉ करने में, किसी चीज़ को कटिंग करने में, किसी चीज़ को पेंट करने में, किसी चीज़ को स्टैंड करने में, छोटी छोटी चीज़ों को आप शामिल करते हैं। तो इसमें क्या, हमारी छोटी मांसपेशियां कार्य कर रही। देखिए, तो यहाँ पे आपको कहीं पे कोई बच्चा कूदते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, या फिर कोई बड़ी एक्टिविटी, कोई बड़ा मसल्स का काम तो नहीं है, कोई बड़ी मांसपेशियां तो हमारी काम नहीं कर रही है कहीं पे इन पिक्चर्स में। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारी छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, हम छोटे रूप में बैठकर आराम से चीज़ों को करते हैं। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है हमारा फाइन मोटर स्किल, जो हम कह सकते हैं। गाइस, मुझे आशा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है हमारा, कॉग्निटिव दिमाग कैसे, संज्ञान हमारा कैसे विकसित करता है, उससे हम कैसे ग्रो करेंगे, किस माध्यम से ग्रो करता है, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। हम अपने संज्ञान की मदद से अपने चारों ओर हो रहे चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में चीज़ें घटती रहती है, हमारे घर में,
आसपास पड़ोस में जो हम ब्रह्मांड में चीज़ें घटित हो रही है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, सभी चीज़ों को सीखते हैं। कहीं पे कोई क्रिएटिविटी हो रही है, कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ें मम्मा ने कैसे काटा। किसी अगर उसने सब्जी को काटा तो वो किस प्रकार से काटा है, तो मैं भी उस चीज़ को करके देखूंगी। तो ये क्या आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज़ को नोटिस कर रहा, आप उस चीज़ को करने के लिए तत्पर हो रहे हो। तो ये क्या आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप सभी चीज़ों को सीखते हो, भाषा विकसित करते हो, सभी लैंग्वेज को बोलना सीखते हो, क्षेत्रीय भाषा का सीखते हो। तो ये क्या है, यूनिवर्सल भाषा को सीखते हो। तो क्या है ये नॉलेज, सही प्रकार के नॉलेज को गेन करते हो, सही प्रकार के चीज़ों को एक्टिविटी को सीखते हो। तो ये क्या है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हम दिमाग के सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कोई रचनात्मक कार्य करते हैं। हमें कोई चीज़ दी गई है तो उससे हम और भी चीज़ों को ग्रो करते हैं। छोटी सी चीज़ को अगर आपको मैगी या पास्ता बनाने को दिया गया तो आप उससे करके देखते हो कैसे पास्ता बनता है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें ऐड करते हो, तो आप क्रिएटिव बन रहे हो। आप उस चीज़ को करके, जैसे आप किसी वेबसाइट का निर्माण करते हो तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को शामिल कर रहे हो। आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ऐड ऑन करके एक अच्छे रूप में एक वेबसाइट का निर्माण कर रहे हो। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है। देखिए सबसे पहले समझिए तो हमारे माइंड, दिमाग की बात करें तो दिमाग में हमारा दो पार्ट होता है। एक आप कह सकते हो लेफ्ट पार्ट, दूसरे को आप कह सकते हो राइट पार्ट। आपके लेफ्ट पार्ट में जब आप भाषा विकसित करोगे तो ये कहाँ पे विकसित होगा, तो आपके लेफ्ट पार्ट में। अब आप अगर भाषाई चीज़ों को सीख रहे हो, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई मैटर को सीख रहे हो, तो वो आप लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो वो आपका कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन में हो रहा है। अगर आप बच्चा क्रिएटिव चीज़ों को कर रहा है, उसमें ज़्यादा रुचि ले रहा है, तो समझना कि उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, वो क्रिएटिविटी को कर रहा है, तो उसका क्या राइट ब्रेन से वो चीज़ों को कर रहा है। यहाँ पे उसका राइट ब्रेन एक्टिव है। देखिए हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को विकसित करते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, हर बार एग्जाम में आता है कि मतलब संप्रत्ययों का विकास कहाँ होता है, कॉन्सेप्ट का विकास कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, दिमाग में होता है, माइंड में होता है। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल डेवलपमेंट कहने से ही हमारा आता है कि सामाजिक विकास, समाज में रहने योग्य सीख रहे हैं, समाज की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है उसके अनुसार से हम अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुकूल बनाते हैं। अगर हमें समाज की चीज़ें पसंद नहीं भी आती है तो भी हम सीखते हैं कि यही समाज में हमें रहना है, तो इसी के अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर के हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, समाज में घुलते मिलते हैं, अपने आप को समाज के अनुकूल ढालते हैं। तो उनका क्या है, उनका समाजीकरण होता है। यहाँ पे समाज में वे नैतिकता को सीखते हैं, अपने इमोशंस को सीखते हैं। जैसे कोई भाव प्रकट करना हो, कोई बात हो गई तो उस पर हंसना है, रोना है, तो ये क्या है, हमारा इमोशंस है। तो ये हम समाज में नैतिकता को सीखते हैं। समाज में हमारे क्या सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच रहना सीखते हैं, उनका आदर करना सीखते हैं, उनके साथ अपने कौशल को डेवलप करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई समाज के बच्चे हैं, कौन कौन धर्म से ही बच्चे होंगे, लेकिन सभी क्या एक जगह पर एकजुट होकर के अपने सोशली ये क्या आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर करके चीज़ों को मतलब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई तरह के बच्चे हैं, लेकिन सब मिलजुल करके एक जगह रहते हैं और एक साथ स्कूल जाने का काम कर रहे हैं या कहीं घूमने जाने का कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, भावात्मक रूप या कह सकते हैं संवेगात्मक डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास की बात करें तो इसमें बच्चा का संवेग विकसित होता है, बच्चा संवेगात्मक रूप से विकसित होता है। यहाँ पर बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीखता है। संवेग से हमारा अभिप्राय है गुस्सा, रोना, हंसना, मारना, पीटना, मतलब जो भी चीज़ें वो जो उसके इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो उसके संवेग से जुड़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों पे वो कंट्रोल करना सीखता है। जैसे अगर माँ है, बच्चा गलती कर रहा है, अगर वो बार बार मारते रहेगी या फिर बच्चा गुस्से में उसे मार डालेगी तो ये गलत है। तो वो क्या करती है, अपने संवेग तो विकसित करती है, बट उस पर नियंत्रण भी रखती है कि नहीं ये हमारा बच्चा है तो हमें इसे मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, या फिर इसे प्यार से इसके साथ पेश आना चाहिए। तो वो क्या यहाँ पे अपने संवेग के द्वारा चीज़ों को कर रही है। तो यही आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।